जी, अब हम करेंगे इस्म की बनावट के लिहाज से किस्में। पहली है इस्म मस्दर, इस्म जामिद और फिर इस्म मुश्तक। इस्म मस्दर फ़ेल और ना को मिलाएंगे। फ़ेल क्या है? काम का करना, होना या सहना, उसके साथ आप ना मिला दें तो इस्म मस्दर बन जाएगा। जैसे लिख फ़ेल है, ना लिखना। वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हों, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खाना वगैरह। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि जिस भी लफ्ज़ के आखिर में ना आए वो मस्दरी हो। आपने देखना होता है कि ना हटाने के बाद फ़ेल बचना चाहिए। जैसे आप कहें नाना, तो नाना का ना हटा देंगे तो ना बचेगा। इसी तरह चूना, ना हटा देंगे तो चू बचेगा, तो वो मस्दर नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं इस्म जामिद। इस्म जामिद जो है वो इस्म नकरा भी होते हैं, यानी हर आम चीज़ का नाम जिसे नए लफ्ज़ ना बनाए जा सकते हो। जामिद जमा हुआ भी कह सकते हैं, यानी जिससे मज़ीद अल्फाज नहीं बनाए जा सकते। वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना सॉरी इससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत वगैरह। तो ये अल्फाज एज इट इज़ इस्तेमाल होंगे और ये इस्म नकरा भी कहलाते हैं और इस्म जामिद भी कहलाते हैं और इससे नए लफ्ज़ नहीं बनाए जा सकते। इस्म मुश्तक ये मस्दर से बनता है। वो इस्म है जो किसी कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए, जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़ता हुआ, लेकिन फिर इनसे कोई और लफ्ज़ ना बनाया जा सके।